गुड इवनिंग सभी 11th स्टूडेंट को। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर चल रहा है और इसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कॉन्सेप्ट ले रहे हैं और उसका फार्मूला हम बता रहे हैं और आप लोग यूनिट और डायमेंशन को लिख रहे हैं। और कल 46 नंबर तक 46 फिजिकल क्वांटिटी तक का परिचय आपको दिए थे। याद नहीं करना है, बाकी फार्मूला जो हम बताएंगे कॉन्सेप्ट, उससे आपको डायमेंशन और यूनिट लिखने आनी चाहिए। बस इतना ही सीखना है इस चैप्टर में। अब चलते हैं हम लोग आगे। 47 नंबर, एंगुलर इम्पल्स, कोणीय आवेग। इस पर एक इम्पल्स हम लोग और भी पढ़े थे कि इम्पल्स इज इक्वल टू था फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। नहीं, अगर जैसे कोई क्रिकेटर किसी बॉल पर फोर्स लगाता है बड़ा कम समय के लिए, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इम्पल्स। फोर्स और अल्प टाइम का जो गुणनफल है उसी को इम्पल्स कहते हैं। एक्चुअल में यह लीनियर इम्पल्स है। आज हमको एंगुलर इम्पल्स पढ़ना है, तो एंगुलर मतलब घूमना चाहिए। जैसे सपोज डेट कुछ भी है, ये रॉड, ये यहाँ कांटे मार दिया और यहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं आप, तो घूमेगा। इधर लगाइएगा तो नहीं घूमेगा। ये जो घूमता है इसी को तो हम लोग टॉर्क कहते हैं। अगर बड़ा कम देर के लिए फोर्स लगा, टॉर्क लगता है। नहीं, जैसे यहाँ से आए मतलब टना, तो घूमेगा कि नहीं? तो उस समय क्या कहेंगे? ये एंगुलर इम्पल्स दिए। क्या कहेंगे? एंगुलर इम्पल्स दिए। तो एंगुलर इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसको कहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड स्मॉल टाइम is called angular torque। बाला घूर्णन, आघूर्ण एवं अल्प समय के गुणनफल को कोणीय आवेग कहते हैं। सपोज डैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और इस जगह पर एक कांटी मार दिए हैं, फिक्स है, और इस पर टॉर्क लगाए बड़ा कम देर के लिए। कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट से इसको पुशअप मारे तो बड़ा कम समय के लिए पुशअप आएगा नहीं, बड़ा कम टाइम के लिए तो ये हल्का सा घूमेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर इम्पल्स, कोणीय आवेग बराबर टॉर्क इनटू स्मॉल टाइम। टॉर्क का फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू टाइम हो गया। अब फोर्स का आपको पता है, अब यूनिट लिख लीजिए। यूनिट की बात करें, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, इसका सेकंड। ये हो गया। इसको और अगर तोड़ते हैं तो न्यूटन के अंदर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर ये वाला है तो स्क्वायर हो गया, सेकंड एक तो घट जाएगा तो -1 हो जाएगा। बड़ी बात नहीं है। अरे डेली लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के अंदर है, मीटर है, फिर से सेकंड है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो केजी 2 मीटर, एक तो घट जाएगा तो मीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं। फोर्स का आपको पता है, एक एक करके लिखते हैं। फोर्स का ml t पर पावर -2, डिस्टेंस का l, टाइम का t, बस इसको मिला दीजिए, हो जाएगा m l 1 1 2l
टी एक घट जाएगा तो टी पर पावर -1, जो कि यहाँ से भी आपको पता चल रहा है। केजी है, इसका मतलब मास है, मीटर है मतलब लेंथ 2 पीस है, सेकेंड इनवर्स है मतलब टाइम माइनस में 1 पीस है। तो ये था एंगुलर इम्पल्स। जल्दी से इसको नोट कीजिए। मिटा दूं? अब हम लोग देखेंगे वेवलेंथ किसको कहते हैं। वेवलेंथ मतलब होता है तरंग गहरी। ये किसको कहते हैं, सब बच्चा जानता है, ये एकदम आसान चीज है। अगर वेव की बात हो तो वेव के लिए इस तरह से ग्राफ बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं कि नहीं, सब जानता है। इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्रेस्ट। और नीचे जो गिरेगा ये, फिर ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से, इसको बोलते हैं ट्रफ। या तो दो ट्रफ के बीच का, दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को वेवलेंथ कहते हैं, या दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ कहते हैं। सब पढ़ेंगे हम लोग। यही है वेवलेंथ, और वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं हम। इसका अब डिफिनेशन लिख देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू टिब कंसेक्यूटिव ट्रफ और क्रेस्ट इज कॉल्ड वेव लेंथ। यानी लिख सकते हैं लगातार दो शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी को तरंग घैर्य कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यहां भी लिख दीजिए, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। और भी डिफिनेशंस दे सकते हैं इसका। द डिस्टेंस ट्रेवल या कवर बाय ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग particle in one time period, in one time period is called wave length। ये भी लिख सकते हैं हम। The distance covered by ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग पार्टिकल या वेव लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये भी लिख सकते हैं द डिस्टेंस कवर बाय एनी वेव इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये भी कह सकते हैं किसी तरंग द्वारा
एक आवर्त काल में तय की गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। मिटाता हूं इसको। यानी वेवलेंथ भी एक डिस्टेंस है, एक टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वेव को, उसी को एक टाइम पीरियड कहते हैं। वो भी देखेंगे हम लोग। इसका मतलब ये लेंथ है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये जानते हैं हम लोग, डिस्टेंस दूरी बराबर, इसीलिए कितना लैम्डा बराबर वेलोसिटी अगर v है और टाइम अगर t है, ये हो गया। इसका यूनिट अगर कहें तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, टाइम का भी सेकंड कैंसिल, यानी इसका यूनिट मीटर हो जाएगा। चूंकि ये बहुत छोटा है इसलिए इसका यूनिट अदर यूनिट यूज होता है, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, etc, ये सब यूनिट यूज होता है। सब सीखेंगे हम लोग आगे। डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा, अकेले L है, मास तो नहीं है, L एक पीस है, टाइम 0, बिल्कुल आसान है। जल्दी से लिखिए। मिटा दो। अब देखते हैं हम लोग टाइम पीरियड किसको कहते हैं। टाइम पीरियड मतलब होता है आवर्त काल। आवर्त काल, द टाइम टेकन बाय oscillating और vibrating particle to reach the same state is called time period. टाइम पीरियड कि किसी कंपन या दोलन करने वाले कण को पुनः समान अवस्था में पहुंचने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। जैसे देखिए आपको दिखा रहे हैं, जैसे एक दोलन झूलने वाला ये झूला है, सपोज डैट यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, फिर यहाँ से लौट करके यहाँ आया। अभी ये समान अवस्था में नहीं था, यहाँ इधर जा रहा था, ये समान अवस्था में नहीं है। फिर ये यहाँ पहुँचा, फिर ये यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो यानी यहाँ से चल के यहाँ और यहाँ से चल के यहाँ, फिर यहाँ आया, तब इन चक्कर लगाया। यानी एक साइकिल पूरा करने में लगे समय को भी हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। यही है टाइम पीरियड। तो यहाँ पर है किसी कंपन या दोलन करने वाले कण को पुनः समान अवस्था में, यहाँ से चला था
फिर आएगा, फिर चलेगा, तो इतना देर में जो समय लगा तब तक एक साइकिल भी पूरा हो जाता है, उसको भी हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। तो दूसरा डेफिनेशन और भी दे सकते हैं इसका, द टाइम टेकन बाय वेव या टाइम टेकन टू कंप्लीट द साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी किसी चक्र को पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्त काल कहते हैं। तो बड़ा आसान है, एक सेकेंड। तो फटाक से लिखिए। अच्छा, यूनिट डायमेंशन बता ही देते हैं एकदम, ये तो आसान ही है। क्या है, टाइम पीरियड है, इसका मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड का सीधा टी से दिखाते हैं इसको। तो यूनिट अगर पूछेंगे तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, सेकेंड। डायमेंशन फार्मूला अगर पूछेंगे, सीधा मास नहीं है, लंबाई नहीं है, T1, इससे आसान कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब 1 सेकेंड टाइम लेंगे, उसमें कितना बार ये साइकिल पूरा करता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। बड़ा आसान है ये सब चीज। 1 सेकंड में जितना बार साइकिल पूरा किया, द टोटल नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में पूरा किए गए चक्र को आवृत्ति कहते। एक समय में 1 सेकेंड में पूरा किए गए कुल चक्र को आवृत्ति कहते हैं। अगर कोई 1 सेकेंड में 50 बार वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 50 है। दूसरा और भी डिफिनेशन इसका दे सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। यानी जैसे देखिए, आप अभी फटाक से देख लीजिएगा, एकदम देखो। मानो ये गया, फिर आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ,
1 सेकंड में जितने बार ये साइकिल पूरा करेगा, जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा, मानो 50 बार गया तो 50 है उसका फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और दूसरा डेफिनेशन से इसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं 1 टाइम पीरियड, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसीलिए ये फार्मूला हो गया, इसको ये भी लिख सकते हैं आप, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना 1 सेकेंड। यानी मान के चलिए अगर इसका टाइम पीरियड है 0.1 सेकेंड, या समझो इसका टाइम पीरियड है 0.2 सेकेंड या 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या है 0.1 सेकेंड, एक चक्कर लगाने में 0.1 सेकेंड, तो कितना चक्कर लगाएगा? 5 चक्कर लगाने में लगा देगा 1 सेकेंड। तो यही 5 जो है इसका फ्रीक्वेंसी है। अब समझ में आया? 5 गुना टी मतलब 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड होना चाहिए। ऐसे भी फ्रीक्वेंसी की जगह पर 1 टाइम पीरियड रखेंगे ना, टाइम टाइम कैंसिल। तो अगर सपोज डैट मान के चलिए इसका टाइम पीरियड है 0.1, यानी 0.1 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, तो ऑब्वियसली है ये 5 चक्कर लगाए तभी ना 1 सेकेंड होगा। एक ही बात, ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं तो आसान है। इसका यूनिट अगर पूछेंगे तो टाइम का सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स। इसको हर्ज भी कहते हैं, हर्ज HZ से सूचित करते हैं। डायमेंशन तो बताइए, इससे आसान कुछ नहीं होगा। मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम पर -1, तो फटाक से लिख लीजिए। मिटा दूं? अगला चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ quantities on the basis of dimensional analysis, बीमीय विश्लेषण के आधार पर राशियों का वर्गीकरण। ध्यान से देखिए, यानी डायमेंशनल एनालिसिस के आधार पर क्वांटिटी जो है, राशि जो है, उसको कितने टाइप में बांट सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है। ऐसे कांस्टेंट होता है और दूसरा क्या होता है? वेरिएबल। तो देखिए, पहला नंबर है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्वांटिटी, और दूसरा डायमेंशनल क्वांटिटी। एक होता है बीमाहीन राशि, और दूसरा आपका है बीमीय राशि। ठीक है, अब ये 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर डायमेंशनल या डायमेंशन
लेस कांस्टेंट क्वांटिटी, और बी नंबर होता है, यह सीधे वर्गीकरण कर देते हैं डायरेक्ट, एक ही साथ कर लेते हैं, ज़्यादा बांटना जरूरी नहीं है। पहला नंबर लिख सकते हैं डायमेंशनल या डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्वांटिटी, बीमा विहीन अचर राशि। दूसरा आप ये लिख सकते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल क्वांटिटी। इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं बीमाहीन चर राशि। थर्ड नंबर डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका मतलब ये लिख सकते हैं बीमीय अचर राशि। चौथा नंबर आप ये लिख सकते हैं डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। हिंदी हो गया बीमीय चर राशि। बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। अच्छे सब एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। ये थ्योरी है इस चैप्टर का, बाकी सब जो लिख रहे हैं आपका डिफिनेशन वो इस चैप्टर का थ्योरी है नहीं एक्चुअल में, लेकिन क्या करें, नहीं बताएंगे फिर कैसे फार्मूला आएगा। फार्मूला नहीं आएगा तो आप यूनिट और डायमेंशन लिख नहीं पाओगे। मिटा दो इसको। अब एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, हलवा है, बड़ा चीज नहीं है। पहला नंबर हम लोग लिखते हैं अब डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्वांटिटी। लिखते जाएंगे, आप समझते जाइएगा, इसमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान से देखिए, जहां बंदूक की गोली से दुश्मन मर सकता है, जहां बंदूक की गोली से दुश्मन मर सकता है, तो वहां तोप लगाना जरूरी है क्या? बोलो। जो चीज को लिखेंगे हम और आपको समझ में आ जाएगा, तो वहां पर ज्यादा डिजाइन देना जरूरी नहीं है। वेस्टिंग है टाइम का, बहुत कुछ पढ़ाना है अभी। इसमें बस तुम जानो। देखिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, नाम में ही डिफिनेशन छुपा है। बीमा विहीन अचर राशि। ये देखना है क्या, लिखेंगे समझ में आ जाएगा। द क्वांटिटी which have not dimension but its value is fixed, then it is called dimensionless क्वांटिटी। एकदम आसान है ये सब चीज। वह राशि जो जिसमें बीमा नहीं होता है, या जिसका बीमा, या ऐसे लिखो, वह राशि जो बीमाहीन
होती है एवं कांस्टेंट क्वांटिटी दीजिए, वह राशि जो बीमाहीन होती है एवं उसका मान निश्चित होती है, निश्चित होती है मतलब बदलता नहीं है, तो उसे बीमाहीन अचर राशि कहते हैं। बड़ा आसान है। देखियो इसमें क्या सीखे, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन और फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, ये दो बात सीखे। पहला बात क्या, नो डायमेंशन, दूसरा क्या होना चाहिए, फिक्स वैल्यू। इसका मतलब इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 5 है, इसमें डायमेंशन है नहीं है, वैल्यू भी क्या है 5, कभी बदलेगा नहीं, 2 है, 4 है, 9 है, 100 है। पाई का वैल्यू 3.14, 22/7 नंबर को पाई कहते हैं। ई एक्सपोनेंशियल ETC, ये सब का वैल्यू फिक्स होता है, इसलिए ये सब क्या कहलाएगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्वांटिटी, डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्वांटिटी। आई होप आपने ये लिख लिया, मिटा दूं बस, नो डायमेंशन फिक्स वैल्यू। आप सीधे समझिए, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स, कांस्टेंट का मतलब फिक्स, जो बदले नहीं, नाम में ही डिफिनेशन है। डायमेंशन लेस यानी जिसमें डायमेंशन नहीं है। बस ये सब डिफिनेशन आपको खुश करने के लिए लिख रहे हैं। मिटा दूं, लेकिन पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्वांटिटी, अच्छे एग्जाम में पूछ देता है, तो उस समय हवा गुम हो जाएगा आपका, इसीलिए लिखा दिए। दूसरा, डायमेंशनल या डायमेंशन लेस वेरिएबल क्वांटिटी, यानी बीमा विहीन चर राशि। बड़ा आसान है, यानी बीमा नहीं होना चाहिए और चर बदलना चाहिए। तो डिफिनेशन हम लिख देते हैं, द क्वांटिटी whose value is not fixed and it is dimension less, then it is called dimension less variable quantity। बड़ा आसान है। वह राशि जिसका मान निश्चित नहीं होती है एवं इसका बीमा भी नहीं होती है, बीमा भी या एवं यह बीमा विहीन होती है तो इसे बीमा विहीन
चर राशि कहते हैं। एकदम नाम में चर मतलब बदलना होता है, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, नॉट फिक्स, जो फिक्स नहीं है। और डायमेंशनलेस का मतलब क्या हुआ, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। फॉर्मूला, डायमेंशनलेस का मतलब कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, देखो एंगल ले लेते हैं, प्लेन एंगल 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री हो सकता है, मान बदल सकता है, वेरिएबल है, लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेन विकृति, सॉलिड एंगल, एंगल मतलब कोण, मतलब समतल कोण को केवल कोण कह देते हैं। विकृति, विकृति, ठोस कोण, खूब पढ़ा है ये सब, ठोस कोण। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक, ये सब क्या है, डायमेंशन लेस है। ये सब क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है सब, और किसी का फिक्स वैल्यू नहीं हो सकता है। एंगल कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेन कुछ भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो आई होप ये लिख लिया आपने। अब तीसरा, डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब होता है विमीय अचर राशि। बड़ा आसान है भाई, इसका मतलब बीमा भी हो और बदले भी नहीं, यानी द क्वांटिटी whose value is fixed and it has dimensional formula is called dimensional constant। बड़ा आसान है। वह राशि जिसका मान निश्चित हो एवं विमीय सूत्र भी हो, विमीय सूत्र भी होता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विमीय अचर राशि कहते हैं। जैसे इसमें क्या सीखना है, पहला बात फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए, दूसरी बात फिक्स वैल्यू होना चाहिए, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सब पढ़ेंगे ये सबका डायमेंशन यूनिट लिखेंगे। कूलम्स कांस्टेंट छोटी के,
एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये सब कांस्टेंट है, फिक्स रहता है इसका मान। प्लांक्स कांस्टेंट फिक्स रहता है इसका मान। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये छोड़ो, ETC दो, ये सब का मान, कभी भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मान बदलता है, इसका भी मान नहीं बदलेगा, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी मान, इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 होता है, इसका 9 × 10⁻9 होता है, नहीं। तो कहने का मेरा मतलब इसमें डायमेंशन भी होगा सब में, और इसका मान भी नहीं बदलेगा, इसको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। तो फटाक से ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है, हम लोग को पढ़ेंगे। मिटा दूं? अब चौथा नंबर, डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब होता है विमीय चर राशि। एकदम ये तो हलवा है, डिफिनेशंस तो सीख लिएंगे। द क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स एंड it has dimensional formula is called dimensional variable quantity। बड़ा आसान है, वह राशि जिसका पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए ये पढ़ा दिए, नहीं तो भारी नहीं था ये। वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है एवं विमीय सूत्र भी होता है, उसे ही विमीय चर राशि कहते हैं। विमीय चूंकि बगल में है ना, कुलकुलवा है, साला हल्ला इतना करती है, ये सब कह नहीं सकते हैं, कोई बुद्धि नहीं है। गेट बंद करना पड़ा, चमकेगा, अब लाइट ज़्यादा जलाए। चलिए ठीक है, एक बार कैमरा भी देख लो, ठीक है। तो वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है, सॉरी चर है, मान बदलता है, वह राशि जिसका मान बदलता है या निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं है एवं विमीय सूत्र होता है, उसे ही विमीय चर कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, डायमेंशनल वेरिएबल, यानी आपको पता चल गया वेरिएबल का मतलब क्या, बदलेगा, नॉट फिक्स, निश्चित नहीं होगा। डायमेंशन का मतलब फॉर्मूला होगा। दो चीज सीखे, वेरिएबल मतलब नॉट फिक्स, यानी डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो ऐसा बताइए कौन कौन सा है, बताओ तो। वेलोसिटी
कभी 10 मीटर पर सेकंड हो सकता है, कभी 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, मान बदल रहा है, चर है, बिल्कुल सही। सो डायमेंशन भी है इसमें, सिंबल ही दे देते हैं। फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, etc। ये सब क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी है। आपको ऑप्शंस में दे देगा और पूछेगा और आप बना भी दीजिएगा, बड़ा आसान है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।